Myself Shaiduddin Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science Chapter number 8 Wind, Storm and Cyclone. This is a part 3 of this chapter. पहले के पार्ट में जो हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी थी, जो लाइटर जो एयर है वो कहाँ पर मूव होगी, अपर साइड, एंड जो हैवियर जो एयर है वो कहाँ पर आएगी, डाउन साइड आएगी. ठीक है, हमने काफ़ी सारे जो रीजन्स भी देखे थे लाइन, एंड हमने जो इक्वेटर के पोल्स पर किस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है, इक्वेटर पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वो सब चीज़ हमने देखा था. अब जो हम डिस्कस करने वाले थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. तो थंडरस्टॉर्म डेवलप in hot humid tropical area like India very frequently. The rising temperature produce storm upward rising winds. These winds carry water droplets upward and they can freeze and fall down again. मीन्स ये जो थंडरस्टॉर्म जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है. तो जो हमारी हॉट वाला जो एरिया जो ज़्यादा होता है, ह्यूमिड मतलब जो हमारा ब्रीज वाला जो एरिया जो बोलते हैं ना, उसमें मतलब पानी की जो बूंदें होती है, और काफ़ी सारा ट्रॉपिकल एरिया हम किसको बोलेंगे. यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, ये बीच वाली जो लाइन है वो क्या है, इक्वेटर. ये लाइन क्या है, इक्वेटर है. तो इक्वेटर से अपर साइड एक और लाइन है, और इसका डाउन साइड भी क्या है, हमारी एक और लाइन. तो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये मतलब ये जो रीजन है, अपर साइड 22.5 डिग्री एंड इक्वेटर के डाउन साइड भी 22.5 डिग्री. इस बीच में वाला जो हमारा एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन. उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन. तो ट्रॉपिकल जो रीजन जो है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ आपको ज़्यादा होगी. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा इंडिया जो है, इंडिया आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, ये क्या है, ये हमारा इंडिया है. तो इंडिया भी कहाँ पर हमारा, ये ट्रॉपिकल रीजन में, इसीलिए यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स ज़्यादा हमें आते हैं. और उसके अंदर क्या होता है, जब जो हमारा टेम्परेचर जब राइजिंग टेम्परेचर होगा, तो एट ए टाइम्स जो हमारी विंड है, हमें पता है कि जो लाइटर जो विंड है वो कहाँ पर जाएगी, अपर साइड जाएगी, और हैवियर वाली कहाँ पर आएगी, डाउन साइड. तो उस वक्त जब हमारी एयर जब मूव कर रही है अपर साइड, तो एट ए टाइम जो पानी के जो बूंद है, मतलब ड्रॉपलेट्स है जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर, तो क्या करेगी, उसको भी लेकर वो अपर साइड जाएगी. तो हमारा जो अप साइड वाला जो टेम्परेचर है, मतलब अप साइड वाला जो रीजन जो है वो क्या है, कंपेयर टू डाउन साइड कोल्ड है. क्या है, कोल्ड है. तो आपको पता है कि जब हमारी ड्रॉपलेट्स से पानी की जो बूंदें हैं अपर साइड जाएगी, तो कूल होगी मतलब वो क्या होगी, फ्रीजिंग फॉर्म में वो आ जाएगी, मतलब फ्रीज हो जाएगी. एंड वापस वो कहाँ पर आएगा, वो डाउन साइड हमारा वाटर, मतलब हमारी मानसून की तरह वो नीचे आएगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्या हुआ कि जैसे एयर जो हमारी हीट हुई, मतलब तो लाइटर होगी, लाइटर होने के साथ वो क्या करे, हमारी जो एयर वाले जो रीजन के अंदर ड्रॉपलेट्स होती है, ह्यूमिडिटी मतलब बेस वाला जो वातावरण जो हम बोलते हो, तो पानी को लेकर अपर साइड जाएगी, तो वापस वो फ्रीज होगा, मतलब वो कूल होगा. कूल होने के बाद वापस वो वाटर की तरह वो नीचे आएगा. ठीक है. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is this event is we call the thunderstorms. Means जब ये अपर साइड जब जाती है, तो क्या होता है कि अपर साइड जब जाती है तो एयर का जो फ्लो होता है अपर साइड भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो दोनों क्या होगी, ये जो क्लाउड जो हमारा प्रिपेयर हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लाउड का वर्ड नहीं है, बट आप वो भी कर सकते हो कि जैसे हमारा ड्रॉपलेट्स है, कूल डाउन हुआ, और ये ड्रॉपलेट्स सब इकट्ठा होकर हमारा क्लाउड हुआ. ये क्लाउड जब आमने सामने जब उसका क्रैश होते हैं, ठीक है, तो एट ए टाइम्स लाइटनिंग भी दिखाई देगी, और साउंड भी आपको दिखाई देगा. ठीक है. वही जो हमारी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, थंडरस्टॉर्म्स बोलेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वाटर डाउन साइड से अपर साइड, या अपर साइड जाकर वो क्लाउड में कन्वर्ट हुआ. दोनों क्लाउड जब टकराएंगे, ठीक है, इतनी फास्ट स्पीड से टकराएंगे, तो आपको दिखाई देगा, लाइटिंग होगा फर्स्ट, उसके बाद आपको साउंड सुनाई देगा. या आप हाई स्टैंडर्ड में अच्छे से ज़्यादा पढ़ोगे. ठीक है. उसका ही हम थंडरस्टॉर्म्स बोलेंगे. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई हमें प्रिकॉशंस कैसे रखने चाहिए, कि जैसे आपको कि भाई कोई जो ट्रीज़ है, ठीक है, स्मॉल जो ट्रीज़ है, उस एरिया से हमें दूर चले जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए. समटाइम्स जैसे थंडरस्टॉर्म्स हो रहा है, तो जो हमारे ट्रीज़ के नीचे आपको स्लीपिंग भी नहीं करना है. फिर आपको क्या है, जो हमारी मेटल वाली जो अम्ब्रेला जो होती है ना, अम्ब्रेला का जो हैंडल है मेटल वाला है, इस साइड की जो अम्ब्रेला है उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो हमें सेकंड जो थर्ड जो दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारी जो विंडोज़ के आसपास हमें बैठना नहीं है. ठीक है. फिर गो डाउन, जैसे कोई चीज़ हो,
वरना जो हमारे मेटल की कोई चीज़ हो उसके आजू बाजू भी आपको क्या करना है, बैठना नहीं है। आफ्टर दिस जो है लास्ट जो है जो हमारी जो बस है या कार है उसकी जो ग्लासेस है, ठीक है, उसको हमें बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें ओपन करना चाहिए। और जो लास्ट वाला है, आप फॉर एग्जांपल वाटर वाले कोई रीजन्स में अवेलेबल हो, मतलब आप कहीं पर फॉर एग्जांपल आप वॉशरूम में हो या आप बाथरूम में हो, तो क्या कर रहे हैं वहाँ से हमें दूर होकर आपके नॉर्मल होम में, मतलब पानी से दूर हो जाना चाहिए शॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए। ये क्यों रखना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में हाई स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ये क्या है, वन टाइप ऑफ जो हमारी लाइटनिंग जो है थंडरस्टॉर्म है, वन टाइप ऑफ क्या है, चार्ज है हमारा, क्या है, चार्ज है, मतलब करंट है। जैसे वो हमारे पास आएगा, जब हमारे अर्थ पर जब फॉल होगा दैट ए टाइम जो है करंट है, तो हमें जो इस तरह के जो रीजन्स में होंगे तो क्या होगा कि हमें शॉक लगने के चांसेस है। इसीलिए ये सब चीज़ पढ़ोगा हायर स्टैंडर्ड में। बट वन थिंग्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह है, ठीक है, इसीलिए हमें ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। अब जो है हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। तो अब जो है साइक्लोन मतलब ये थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन किस तरह से कन्वर्ट होता है वो हमें देखना है। You know that the water require heat when it changes from the liquid to vapor state. Thus the water gives back heat when vapor condense into liquid means जब हमें पता है कि जब वाटर को जब आप हीट करोगे तो क्या करेगा, हीट को कंज्यूम करेगा और लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एट ए टाइम्स क्या होगा, उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। पर ऐसा भी हो सकता है ये जो गैस है अब उसको कूल डाउन करो, मतलब उसको आप वापस गैस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आएंगे, तो एट ए टाइम्स हमारी जो हीट जो थी वो हीट वापस डिस्ट्रॉय होगी, मतलब वहाँ से हीट निकलेगी तभी होगा ना। जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, अपने उसको हीट किया तो किस में, गैस में कन्वर्ट हो गया, अब गैस में, तो उसके अंदर हीट तो है, अब ये हीट वहाँ से रिमूव हो जाएगी ये, तो वापस के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस वो ड्रॉपलेट्स में हो जाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए, तो गैस में से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था एट ए टाइम्स पे क्या होगा, ये हमारी हीट रिलीज होगी। बिफोर द क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप द हीट फ्रॉम द एटमोसफियर टू चेंज इनटू वेपर्स व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम द रेन ड्रॉप, ठीक है। जो हमारे क्लाउड जो प्रिपरेशन होने से पहले ये जो हमारे ड्रॉपलेट्स जो गए थे, मतलब गैस फॉर्म में जो थे, वो उस अपर साइड जो हमारा एयर फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पर वो क्या होते हैं, कूल होते हैं, गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वापस वो ड्रॉपलेट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। और वही ड्रॉपलेट्स है वो हमारे रेन ड्रॉप के अंदर रेन ड्रॉप होकर वापस वो हमारे पास आएगा। दिस हीट इज रिलीज टू एटमोसफियर, द हीट रिलीज टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंडिंग, द एयर टेंड टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, मोर एयर arises to center of the storm. This cycle is repeated. The chain of event end with the formation of a very low pressure system with very high speed wind revolving around it. It is a weather condition that we call a cyclone. Means किस तरह का फॉर्मेशन होता है, हमने देखा कि यहाँ से जब ड्रॉप प्लेट जो थी वो कहाँ पर गई, अपर साइड गैस फॉर्म में। तो अपर साइड जब एयर फ्लो होगा तो क्या होगा कि ये जो ड्रॉप प्लेट जो थी हमारे गैस फॉर्म में थी वो किस में वापस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर लिक्विड थी अपर साइड के, तो गैस गई, अब गैस में से क्या होगी लिक्विड में, तो एट ए टाइम भी क्या होगा, हीट हमारी रिलीज़ होगी। हीट क्या होगी, हमारी रिलीज़ होगी। तो हीट रिलीज़ होगी तो अपर साइड वाला जो रीजन है वहाँ पर क्या होगा, वार्म एरिया हो जाएगा, मतलब वो, तो एट ए टाइम जब वार्म एरिया हो गया तो ये हमारी एयर जो है वापस क्या है, वो लो प्रेशर की होगी, वहाँ पर क्या है लो प्रेशर, मतलब वो लाइट हो गई। एयर जो हैवी थी वो क्या हो गया, लाइट हो गई। तो इसीलिए जब एयर जब लाइटेड होगी तो वापस अपर साइड जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगी, जो हैवी जो प्रेशर वाली जो एयर है, हैवी जो प्रेशर वाली एयर है वो कहाँ पर आएगी, एयर उसकी जो जगह पर आएगी, तो ऊपर जाएगा तो वो कहाँ पर आएगा, डाउन साइड। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर पर ये वर्क होगा, प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर हमारा वर्क होगा, लो प्रेशर होगा, और विंड की स्पीड क्या होगी, हाई होगी। विंड की स्पीड क्या होगी, हाई होगी, और प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। एट ए टाइम्स क्या होता है, एक
चैन की तरह वो कन्वर्ट होता है, मतलब ये ग्रो राउंड शेप में क्या होता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो एयर जो है मूवमेंट करेगी, इस फॉर्म में करेगी, गोल 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 मतलब घूमती घूमती वो अपर साइड जाएगी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन। ठीक है, फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। उसके फैक्टर्स कौन से, विंड की स्पीड है, उसकी डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ह्यूमिडिटी भी क्या है उसके लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पर लो प्रेशर होगा, प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, ठीक है, और हेयर की जो स्पीड होगी क्या होगी, वेरी हाई होगी। तो इस तरह से वो ऐसे ऐसे घूमता घूमता क्या होगा, वो अपर साइड आएगा, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। ये पूरी डिटेल में आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 11 के अंदर, आर्ट्स के अंदर ये चैप्टर आ रहा है। आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स लग रही होगी, बट हमें टेम्पररी को रिमेंबर रखना है। यहाँ आपको दिया हुआ द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ क्लेम एरिया, काल्म एरिया, इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। मीन्स जब उसका जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है ना, सेंटर जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से घूमता 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 ऊपर जाए, तो इसका जो सेंटर होता है वो एरिया कैसा होता है, शांत होता है, मतलब वो उसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट कहाँ पर होगी, ये आउटसाइड। यहाँ पर जो भी एयर घूमती घूमती जाएगी, तो यहाँ पर आपको है ना, जो हमारे होम से जो भी चीज़ हो सब उसके साथ साइक्लोन के अंदर मिक्स हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये उसकी आई बोलेंगे, उसका हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। द लास्ट साइक्लोन इज अ वॉलेंट्री रोटेटिंग मास ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। मीन्स ये एयर की जो फ्लो है एटमॉस्फेयर के अंदर 10 to 15 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम द 10 to 30 किलोमीटर, मतलब ये आई का जो डायमीटर है वो 10 to 30 किलोमीटर हो सकता है, मतलब इतना बड़ा सर्कल, इतना घूमता 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 वो जाएगा अपर साइड। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हाई लाइट विंड अराउंड दिस द क्लाइम द क्लियर आई there is a cloud region of the about 150 किलोमीटर इन साइज। मीन्स ये जो उसके आजू बाजू वाला जो रीजन, उतना वो रीजन 150 किलोमीटर के आसपास हो गया है। एयर की जो हमारी मूवमेंट जो आपको महसूस हो सकती है, ठीक है। उसके बीच में जो वाला जो रीजन है, जो आई वाला जो रीजन, वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ होगी नहीं, बट जो एयर जो फ्लो होगी वो सब कुछ कहाँ पर होगा, यहाँ पर बाहर की साइड, मतलब बाहर जो भी चीज़ उसके टच में जो आ रही है उसको क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन दिस रीजन हाई स्पीड विंड, उसकी स्पीड कितनी होती है, 150 to 250 किलोमीटर पर आवर, उतनी स्पीड से वो घूमता हुआ आता है। थिक क्लाउड विथ हैवी रेन अवे फ्रॉम द रीजन with the wind speed gradually decreases. This formation of the cyclone is very complex process. The model shown in figure 8.11 means आजू बाजू वाला जो एरिया है, मतलब जो एरिया आजू बाजू वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या काफ़ी सारा हैवी रेन होगा, काफ़ी सारे हवा, तेज़ हवा के साथ क्या होगा, हैवी रेन भी होगा। बट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पूरा है, समटाइम्स ही इस तरह का रीजन्स आपको दिखा देता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाला जो आई वाला जो रीजन है क्या 10 to 30 किलोमीटर, इस तरह से क्या घूमती 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 अपर साइड वो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो घूमता घूमता जाएगा। ये बीच हमारी अर्थ से 15 किलोमीटर तक भी हो सकता। और ये जो बाहर वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारा हमारा क्या होगा, रेनफॉल हो रहा होगा, ठीक है। काफ़ी सारे हवा की जो एयर की जो मूवमेंट हो काफ़ी सारी होगी, आपको इस तरह से दिखा दे ना, जब ऐसे। तो ये क्या है, सेंटर है, उसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिस्ट्रक्शंस कॉजेज बाय साइक्लोन। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 of the kilometer away. There are the first indication of a appropriate cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that the person cannot overcome them. Means जब साइक्लोन जो है वो क्या है कि हमारे जो कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि भाई उसके लिए काफ़ी सारा हमारा डिस्ट्रक्टिव, मतलब काफ़ी सारा नुकसान हमें होता है, ठीक है। उसकी जो हमारा जो साइक्लोन जो है, जो हमारा
पानी वाले एरिया में काफ़ी सारा जो होता है उसके काफ़ी सारे किलोमीटर की बाद में, मतलब जो हमारा जो समुद्र में कोई चीज़ साइक्लोन आया हुआ तो उसकी जो इफ़ेक्ट है तो हमें काफ़ी सारे किलोमीटर के बाद भी हमें आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो उसके बाद बिकॉज वो वाटर जो वेव्स है वो क्या है, विंड की जो स्पीड जो होती है वहाँ पर क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। मतलब यहाँ पर समुद्र में कहीं पर हमारा आ रहा है ना साइक्लोन, तो हमारे आजू बाजू एरिया में जो हमारा रेसिडेंसी जो एरियाज़ है, कुछ जो सिटीज़ है, वहाँ पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो लहर जो है वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो और वेरी पावरफुल होगी, ठीक है। उसके अंदर जो किसी भी इंसान जब उसमें फंस जाएगा तो क्या होगा, बचने के चांसेस उसमें नहीं है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, द राइजिंग वाटर में बी हाई एज 3 to 12 meters. It appears like a water wall moving towards the shore. The result, the sea water enter the low lying coastal area, causing the several loss of the life and property. It also reduce the fertility of the soil. Means इस तरह का जब होता है तो 3 to 12 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें आती है, 3 to 12 मीटर तक। तो ये क्या है, हमारे जो रेसिडेंसी जो एरिया है, जो हमारा कोस्टल जो एरिया, मतलब वो समुद्र के आजू बाजू वाले जो एरिया उसको हम क्या लेंगे, ये कोस्टल एरिया बोलेंगे। तो उस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमारा लॉस होता है, काफ़ी सारी जो हमारी फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी वो भी लॉस होती है, काफ़ी सारी चीज़ का हमें नुकसान होता है। तो वहाँ पर एग्जिस्ट मतलब रहने वाले की लाइफ के लिए भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। वहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन लाइफ खो भी बैठते हैं, मतलब वो डेथ भी हो जाती है। कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लूड सिचुएशन, ठीक है। उस टाइम पर काफ़ी सारा क्या होता है, रैन भी होगा, तो उस इसी वजह से क्या होगा, हमारा फ्लूड आने के चांसेस भी होते हैं काफ़ी सारे। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. Means जब इस तरह का चीज़ जब क्रिएट होता है तो ऐसे टाइम हमारे काफ़ी सारे हाउस डैमेज हो जाते हैं, जो हमारे सेलफोन जो है उसके वायर्स टूट जाते हैं, ठीक है, टेलीफोन्स के है, उस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, जो ट्रीज़ है काफ़ी सारे हमारे क्या गिर जाते हैं। तो इस तरह का वो क्या तो पूरी चीज़ हमारी क्रिएट होती है। बट डिफरेंट साइक्लोन के नेम डिफरेंट रीजन के अंदर बोले जाते हैं। जैसे भाई हमारे एशिया वाला जो पार्ट है, अमेरिका के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, अमेरिका के अंदर हैरिकन बोलते हैं, हरिकेन उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे जापान जो है, फिलीपाइंस है, उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे, टाइफून बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइफून। हम क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया के अंदर साइक्लोन बोलते हैं। तो जो हमारे टाइफून जो है वो कहाँ पर बोलेंगे, जापान जो है, ठीक है, फिलीपाइंस है, वहाँ पर क्या बोलेंगे, टाइफून बोलेंगे। उसके बाद जो अमेरिका वाला जो रीजन्स है उसके अंदर बोलते हैं उसको हरिकेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो आ रहा है, ठीक है, टॉर्नाडोज जो है इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली। द टॉर्नाडो इज़ अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट reaches. Most of these tornadoes are weak. The violent tornado can travel at speed of about 300 km per hour. Tornadoes में from within the cyclones means ये जो साइक्लोन जो होता है ना वो कहाँ पर आता है, हमारे समुद्र वाले इलाके में आता है, मतलब पानी के अंदर आता है। और ये टॉर्नाडोज जो है, जो हम चक्रवात जो बोलते हैं ना, वो क्या है, वो हमारी ज़मीन पर आता है। वो क्या वेरी वीक होता है, उसका जो शेप होता है फनल टाइप शेप होता है, मीन्स ऐसे होता है, ऐसे आपने कभी देखा होगा कहीं पर वन टोड जब चल रहा हो तो इस तरह से होगा, इस तरह से ऊपर साइड ज़्यादा होगा, नीचे साइड क्या होगा, कम होगा, तो उसका हम ये बोलेंगे, ठीक है। उसकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर्स भी हो सकती है, पर ये क्या है, रेयर केस में आपको दिखा देता है। द वोल्स कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया आर vulnerable to cyclone, particularly the east coast. The west coast of the India is less vulnerable to cyclonic storms, both the terms of the intensity and frequency of the cyclones. Means उसकी जो है काफ़ी सारी चीज़ जो हमारी साइक्लोन जो है वो ईस्ट एरिया के अंदर काफ़ी सारा जो आता है, और जो हमारे नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसके अंदर क्या है, उसकी जो स्पीड जो होती है वो क्या वेरी
लो होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई उसकी जो आने की जो अप्रोप्रिएट जो कंडीशंस है, तो क्या है एनिमल्स को पहले से पता चल जाती है। ये सब चीज़ होने से क्या है, पहले से हमें पता नहीं चल रहा, हमें जैसे जैसे आने के मतलब स्टार्ट हो रहा, हमें पता चले भाई हमारे नज़दीक आ रहा है, तो इस तरह से आपको पता चलता है, ठीक है। आप उसका गेस नहीं कर सकते, बट जो हमारे एनिमल्स है उसको क्या है अच्छे से पकड़ लेते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब टोर्नाडो जब आ रहा है तो इस टाइम पर हमें इस तरह की पोजीशन होना चाहिए थी, हमारे क्या सेफली है ना, ऐसा आपको शो कर आपको क्या करना है, अपने हैंड को इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से पोजीशन रखो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो आपको देख सकते हो वेस्ट कोस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा दोनों के अंदर 50-50 मतलब ज़्यादा हमारा होता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा दोनों क्या साइक्लोन है वो कहाँ पर आएगी, वो हमारी पानी के अंदर आएगी, और टॉर्नाडो जो है वो क्या है कहाँ पर आएगी, हमारी अर्थ वाले जो एरिया पर आएगी, ठीक है, जो हमारी सॉइल वाले एरिया पर आएगी। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गया। इफ़ एनी डाउट इफ़ यू एनी क्वेरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।